जो आपकी जलेबी है पूरे हिंदुस्तान में जानी चाहिए और उसके बाद बाकी देशों में, अमेरिका में, जापान में अलग अलग रूप लेते हुए इसको दूसरे देशों में जाना चाहिए। आज इनकी दुकान में कितने लोग काम करते हैं? इनकी दुकान में कितने लोग काम करते हो? मान लो इनकी दुकान में आज 100 लोग काम करते हैं, तो अगर इनकी जलेबी बाकी हिंदुस्तान में जाएगी, बाकी दुनिया में जाएगी, तो शायद उनकी फैक्ट्री में एक दिन 10,000, 20,000, 30,000, 50,000 लोग काम कर सकें। हरियाणा चुनाव में सबसे ज्यादा चर्चा राहुल गांधी के इसी जलेबी वाले बयान की हो रही है। राहुल गांधी ने सोनीपत के गोहाना में मातूराम की मशहूर जलेबी का जिक्र किया था। बीजेपी ये कहकर राहुल गांधी का मजाक बना रही है कि भाई जलेबी की फैक्ट्री कौन लगाता है, जलेबी तो हलवाई की दुकान पर बनती है, फैक्ट्री में नहीं। सोशल मीडिया पर लोग राहुल गांधी का मजाक उड़ाने लगे कि जलेबी तो गर्मा गर्म और करारी खाई जाती है, हर शहर कस्बे में जलेबी की दुकान होती है, राहुल जलेबी की फैक्ट्री की सोच रहे हैं। ऐसा नहीं होता, नर्म जलेबी कौन खरीदेगा। लेकिन बीजेपी को राहुल गांधी का मजाक उड़ाना भारी पड़ गया, क्योंकि अब लोग उन फैक्ट्रियों का वीडियो डाल रहे हैं जहां मशीन से जलेबियां बन रही हैं। ये चेन्नई की एक फैक्ट्री की तस्वीरें हैं। चेन्नई में स्वीट्स एंड स्नैक्स फैक्ट्री है जहां मशीन से मिठाइयां बन रही हैं। फैक्ट्री में मशीन और हाथ दोनों से जलेबी बन रही है। ऐसे ही वीडियो डालकर कांग्रेस अब बीजेपी नेताओं के ज्ञान पर सवाल उठा रही है। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि भाई बड़े लेवल पर प्रोडक्शन तो फैक्ट्री में होगा ना, हलवाई की दुकान पर नहीं। प्रोडक्शन का पी नहीं पता है बीजेपी वालों को और मूढ़ भक्तों को। बड़ी हंसी आ रही है, बड़े सवाल पूछे जा रहे हैं, मिठाई फैक्ट्री में कैसे बनेगी। अरे मूर्खों, लार्ज स्केल प्रोडक्शन फैक्ट्री में ही होता है ना, हलवाई की दुकान पर नहीं। बड़ी जिज्ञासा है, बड़ी उत्सुकता है, तो यही सवाल जाकर जो नमकीन और मिठाई के बड़े बड़े कारोबारी हैं जैसे हल्दीराम और बीकानेर वाला, उनसे पूछो ना। लेकिन गलती आपकी भी नहीं है। आपकी जो छोटी सी अकल और छोटी सी सोच है वो ये सोच ही नहीं सकती है कि एक हलवाई एक फैक्ट्री भी लगाकर बड़ा कारोबारी बन सकता है। अपनी जो छोटी सी अकल है जो घुटने में है और छोटी सी सोच है, उसको बार बार साबित करना जरूरी है क्या? राहुल गांधी ने जलेबी की फैक्ट्री लगाकर जलेबी को विदेशों में एक्सपोर्ट करने की बात कही थी। इस पर भी बीजेपी उनका मजाक बना रही है। मित्रों, गोहना की जलेबी मुझे भी बहुत अच्छी लगती है, मैंने खाया है उसे। अब राहुल गांधी गोहना की जलेबी की फैक्ट्री अमेरिका में लगाने की बात कर रहे हैं। अब मैं तो इस पर कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन जलेबी कैसे बनती है और कैसे बिकती है इसको समझना जरूरी है। लेकिन विदेश में बसे भारतीय ने एक दुकान पर भारत में बनी पैक जलेबी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट की और बीजेपी के तर्क की हवा निकाल दी। जलेबी की फैक्ट्री का जिक्र कर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को भी घेरा और कहा कि नरेंद्र मोदी ने छोटे दुकानदारों को चक्रव्यूह में फंसाया हुआ था, इसलिए वो बड़ा बिजनेस नहीं कर पा रहे। उनको नरेंद्र मोदी जी ने चक्रव्यूह में फंसा रखा है। जैसे यहां पे महाभारत में, कुरुक्षेत्र में अभिमन्यु को फंसाया गया था, वैसे ही इन्हीं को, मातूराम जी को चक्रव्यूह में फंसाया गया है। कैसे फंसाया? सबसे पहले नोटबंदी, उसके बाद गलत जीएसटी, उसके बाद अरबपतियों को, 2-3 अरबपतियों को बैंक का सारा पैसा पकड़ा दिया। अगर आप इनसे जाके पूछेंगे कि भैया बैंक से आप पैसा मांग सकते हो, लोन ले सकते हो, और मशहूर आदमी है, अगर आप इनसे पूछोगे ये कहेंगे नहीं भैया, बैंक हमें कर्जा नहीं देगा, बैंक तो हिंदुस्तान में आज अदानी और अंबानी को ही पैसा दे सकता है। राहुल गांधी का ये कहकर भी मजाक उड़ाया जा रहा है कि आलू से सोना निकालने के बाद वो जलेबी की फैक्ट्री जैसी मूर्खतापूर्ण बातें कर रहे हैं।
जबकि इस बात का कई बार फैक्ट चेक हो चुका है कि राहुल गांधी ने आलू से सोना निकालने वाली बात कभी कही नहीं थी। राहुल गांधी ने तो नरेंद्र मोदी पर हमला करने के लिए ये दावा किया था कि नरेंद्र मोदी आलू के किसानों को ऐसे ऐसे वादे करते हैं कि मशीन में एक साइड से आलू डालो और दूसरी साइड से सोना निकलेगा।